कोई ना कोई तो यहाँ से जाएगा, और जैसे ही जाएगा मैं उसे अपनी जाल में फंसा दूंगी और हमेशा हमेशा के लिए अपना गुलाम बना दूंगी। और फिर मेरे लिए वो खाने का इंतजाम करेगा, मेरे रहने का इंतजाम करेगा और भी बहुत कुछ। उस तरफ जाती हूँ। बाजार से कोई ना कोई अपना काम खत्म करके यहाँ से जरूर जाएगा। सुंदर सी चुड़ैल करिश्मा, जो हमेशा राहगीर की तलाश में रहती थीं ताकि वो किसी न किसी को अपना गुलाम बनाकर अपना जीवन निश्चिंत होकर बिताए। वो चलते चलते एक सुनसान सड़क के पास पहुंच जाती है और करिश्मा चुड़ैल वहीं पर किसी के आने का इंतजार करती है। आज तो बस कोई ना कोई मिल ही जाए, पिछले कल की तरह मुझे खाली हाथ ना लौटना पड़े। अरे मैं भी ना पहले ही बुरा सोच रही हूँ। अच्छा सोचती हूँ, अच्छा ही होगा। करिश्मा चुड़ैल काफी टाइम तक इंतजार करती है और फिर वो इंतजार करते करते थक जाती है, परंतु कोई भी वहां से नहीं गुजरता। क्योंकि आसपास के लोग करिश्मा चुड़ैल के काम से वाकिफ थे, इसलिए कोई भूला भटका या फिर जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी वही लोग यहाँ से गुजरते थे। सुबह होने को आ गई, लेकिन कोई भी यहाँ से नहीं गुजरा। टूटी किस्मत मेरी। चल करिश्मा, अब तो मेरी शक्तियाँ भी कम हो जाएगी। अब तो कल ही कुछ हो सकता है। बाजार से थोड़ी दूर एक गांव पड़ता था। वहां एक लड़का विजय, जो दूसरे गांव से आया था, उसकी उसी गांव के नजदीक एक दुकान थी और उसका प्रतिदिन उस सुनसान सड़क से आना जाना रहता था। लेकिन विजय हमेशा टाइम से अपने घर आ जाता था, तो उसका आज तक कभी भी किसी करिश्मा चुड़ैल से आमना सामना नहीं हुआ। विजय दिन भर अपनी दुकान में काम करता है। उसकी करियाने की दुकान होती है। एक दिन विजय की दुकान में एक बूढ़ा किसान आता है और वह विजय से कुछ कहता है। विजय बेटा, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, कहो ना काका, क्या काम है? बेटा, मुझे अपने घर के लिए राशन लेना है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं बैंक जा रहा हूँ। बैंक से पैसे निकालने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन तुम अपनी दुकान बंद मत करना। मेरे घर में जरा भी राशन नहीं बचा है। ठीक है काका, आप आराम से जाइए और तसल्ली से अपना काम करके आइए। मैं तब तक यही हूँ। ये सब कह के बूढ़े काका वहां से चले जाते हैं। विजय को इंतजार करते करते काफी टाइम हो जाता है, लेकिन बूढ़े काका नहीं आते हैं। क्योंकि बूढ़े काका बैंक जाकर देखते हैं कि बैंक बंद है और पैसे न होने के कारण वह सीधे अपने घर चले जाते हैं। परंतु विजय इस बात से अनजान था कि काका घर चले गए हैं और वह रात होने तक काका का इंतजार करता है। अरे काका तो अभी आए ही नहीं, काफी टाइम से गए हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए। शायद बैंक में भीड़ होगी, और वैसे भी इन सरकारी कामों में टाइम तो लग ही जाता है। थोड़ी देर में शाम होने वाली है, क्या पता शाम तक आ जाए। चलो काका का काम बन जाए। इस उम्र में रोज रोज भागदौड़ करना उनकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। देखते ही देखते टाइम बीतता जाता है और रात होने लगती है, परंतु विजय की दुकान में काका नहीं आए। मुझे लगता है काका अब नहीं आएंगे। शायद उन्होंने किसी और दुकान से राशन ले लिया होगा। मैं भी चलता हूँ, नहीं तो घर पहुंचने में मुझे अंधेरा हो जाएगा। विजय जाता है और अपनी दुकान बंद कर देता है और घर जाने की तैयारी करने लगता है। विजय उसी सुनसान सड़क से घर जा रहा था जहां करिश्मा चुड़ैल घूमती रहती थी। उसे रास्ते में ही काफी अंधेरा हो जाता है और अभी उसका कमरा काफी दूर था।
आज तो काफी अंधेरा हो गया है। हे भगवान, इस सुनसान सड़क में आता जाता कोई भी नहीं दिख रहा है। इस चांदनी अंधेरी रात में एक तो ये अजीब अजीब सी आवाज पता नहीं कहां से आ रही है। हे प्रभु, रक्षा करना मेरी। आज मुझे सही सलामत घर पहुंचा देना। विजय डरते डरते अपने कमरे की ओर चल पड़ता है, परंतु करिश्मा चुड़ैल हर रोज की तरह सड़क पर किसी राहगीर की तलाश में आज भी थी, और बस शायद आज विजय करिश्मा चुड़ैल के हाथ लग जाएगा। अरे रे रे, कोई तो आज मिल जाना, नहीं तो मेरी मुराद आज भी अधूरी रह जाएगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। मैं भी रोज रोज यहाँ से खाली हाथ ही लौटती हूँ। चलो थोड़ी देर और देख लेती हूँ। अब इतना इंतजार किया है, थोड़ा इंतजार और ही सही। करिश्मा चुड़ैल वही थोड़ी देर और इंतजार करती है कि कोई आएगा, और आज उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी, क्योंकि विजय उसी रास्ते से अपने रूम को जा रहा था। कुछ टाइम इंतजार करने के बाद करिश्मा चुड़ैल को इंसानी पैर के चलने की आवाज सुनाई देती है। इंसान के पैरों के चलने की आवाज। आज तो मेरे इस इलाके में ईद का चांद निकला है। आज मैं अपना शिकार किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। जल्दी से अपना एक सुंदर सा रूप बना लेती हूँ और फिर उसे अपने सुंदर से रूप से मोह लूंगी और अपने जाल में फंसा दूंगी। वाओ, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी सुंदरता को देखकर कोई मुझे मना नहीं कर पाएगा। लगता है आज मेरा काम बन जाएगा और फिर मैं सदियों तक लंबी उम्र गुजारूंगी, आराम से खाऊंगी, मुझे किसी चीज की चिंता नहीं होगी और इस इंसान को मैं अपना गुलाम उम्र भर के लिए बना दूंगी। करिश्मा चुड़ैल सुंदर सा रूप धारण करके विजय के सामने जाती है और उससे बात करने लगती है। तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? काफी अंधेरा हो चुका है। तुम इस शहर के तो नहीं लगते हो, कहीं दूर से आए हो क्या? विजय बस एक टक उसे देखता ही जाता है, जैसे कि करिश्मा चुड़ैल ने अपने रूप का जादू उस पर डाल दिया। हाँ, बहुत सुंदर हो। मैंने आपके जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। ओ, आप क्या कर रही हो मोहतरमा यहाँ पर इस टाइम, वो भी इतनी रात को? मेरा घर तो यही पास में है। मैं तो हर शाम यहाँ टहलने आती हूँ। इतनी रात हो गई है, इतनी रात चलते यहाँ से गुजरना खतरों से खाली नहीं है। बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ पर घूमते रहते हैं। आप मेरे साथ चलिए। आप आराम से वहाँ रात गुजार लेना और सुबह होते ही चले जाना। विजय थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। वो जंगली जानवर का शिकार न हो जाए, इसलिए वो करिश्मा के साथ जाने के लिए तैयार ही जाता है। हाँ चलो, आज रात आपके यहाँ गुजारता हूँ, सुबह होते ही घर चला जाऊंगा। वैसे भी बहुत अजीब अजीब सी आवाज आ रही है, अब तो मुझे डर भी लग रहा है। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई, वरना पता नहीं ये रास्ता मेरा कैसे गुजरता। करिश्मा चुड़ैल तो अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। उसके मन में तो लड्डू ही लड्डू फूट रहे थे, फूटेंगे भी क्यों नहीं। आखिरकार इतने अरसे बाद करिश्मा चुड़ैल की ख्वाहिश पूरी हो रही थी। ये तुम कैसी जगह रहती हो करिश्मा? ये तो बहुत ही डरावना मोहल्ला है। तुम इतनी रात को यहाँ से कैसे आती जाती हो? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत बहादुर हो तुम। करिश्मा चुड़ैल विजय का कोई जवाब नहीं देती। अब उसे विजय की बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन विजय जब पीछे मुड़कर देखता है तो वह जल्दी से अपना रूप बदल लेती है। अरे तुम तो कोई बात ही नहीं करती। पहले तो तुम बहुत बोल रही थी, अचानक अब क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है। तुम चलो तो सही, पहुंचकर बताती हूँ।
अभी मैं थोड़ी थकी हुई हूँ। विजय को उसका जवाब थोड़ा अटपटा सा लगता है, परंतु वो चल पड़ता है। वो इसके बारे में जरा भी नहीं सोचता। उसे सिर्फ रात कटनी थी और सुबह चले जाना था। जैसे ही करिश्मा अपने ठिकाने में पहुंचती है, वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और उड़कर अपनी खटिया में खड़ी हो जाती है। और बेचारा विजय उसे देख शोकित हो जाता है। ये क्या था? तुम उड़ कैसे रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है भला? कोई इंसान कैसे उड़ सकता है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आखिरकार कौन हो तुम? कोई आम इंसान तो उड़ नहीं सकता है। भोले भाले विजय, मैं करिश्मा। मुझसे मत डरो, तुम मेरे पास सेफ हो। बस तुम अब मेरे लिए जियो। अब तुम मेरे घर का सारा काम करोगे, मेरे गुलाम बन के रहोगे और मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करोगे। तुम मेरे इस रूप से मत डरो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सुंदर सा रूप लेकर ही आऊंगी। फिर तुमको मुझसे डर नहीं लगेगा और हम दोनों कुछ टाइम बाद शादी भी कर लेंगे। बेचारा विजय चुड़ैल का ऐसा रूप देखकर वहीं गिर पड़ता है। उसकी सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो गई थी। अगली रात विजय खुद को एक घनघोर जंगल में पाता है। करिश्मा चुड़ैल खाने की तलाश में गई थी। एकदम से विजय को अपना पिछला कल याद आता है। वह खुद को इस जंगल में पाकर घबराता है, परंतु वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है और सीधे ही वहां से भाग जाने की कोशिश करता है। कुछ दूरी पर करिश्मा चुड़ैल भी खाने का इंतजाम करने गई हुई थी। वो विजय को भागते हुए देख लेती है। कहाँ भागोगे विजय? अब तुम मेरे जाल से कभी भी नहीं छूट सकते। रुक जाओ विजय, तुम मेरे साथ रहोगे। तुम मेरी इतनी मेहनत यूं पानी में नहीं डाल सकते। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा। जो हमारे जंगल में एक बार आ जाता, उसका यहाँ से जाना नामुमकिन है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि खुशी खुशी मेरे साथ रहो। करिश्मा चुड़ैल उड़कर जाती है और विजय को अपने हाथों से दबोच लेती है। वो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाती है और खूब जोर जोर से हंसने लगती है। कहा था ना, तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे मेरे घर वाले सब ढूंढ रहे होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। देखो विजय, तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना। मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहीं आराम करूँगी। तुम जाकर खाने का इंतजाम करना और फिर आराम कर लेना। और हाँ, हम कल शादी कर लेंगे। तुमसे शादी करने के बाद मैं इंसान पूरी तरह से बन जाऊंगी और फिर आम लड़की की तरह मेरी जिंदगी होगी। विजय बहुत घबरा चुका होता है। वो कुछ कहने की लेख ही नहीं रहता। जैसा चुड़ैल ने कहा वो वैसा ही करता है। करिश्मा भी आराम करने अपनी खटिया में चली जाती है। अगली रात करिश्मा चुड़ैल सुंदर सी दुल्हन बनकर विजय के साथ शादी करने चली आती है। उन दोनों के सिवा इस शादी में कोई भी भाग नहीं लेता, क्योंकि करिश्मा चुड़ैल अच्छे से जानती थी कि किसी और के होने पर उसकी शादी टूट जाएगी, फिर उसका मकसद अधूरा रह जाएगा और वो पूरी तरह से इंसान कभी भी नहीं बन पाएगी। विजय को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसकी सोचने समझने की शक्ति करिश्मा ने खत्म कर दी थी। पर उसकी किस्मत अच्छी थी। उस जंगल में एक साधु जो तपस्या करने जा रहा था, वो ये सब देख लेता है।
वो करिश्मा चुड़ैल को जानता था और उसके मकसद से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। तुम वही करिश्मा हो ना? अपना रूप बदलकर इस लड़के से शादी कर रही हो। तुम चुड़ैल ही हो सकती हो, क्योंकि इतनी रात को भला अकेले सुनसान जंगल में कौन ही शादी करेगा? तुम इस लड़के को छोड़ दो, इसकी जिंदगी मत खराब करो, समझी? ए साधु, मेरे काम में विघ्न मत डालो। चुपचाप अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ठीक नहीं होगा। एक तो मुझे बड़ी मुश्किल से ये इंसान मिला है और मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। अरे नीच पापी, अपने फायदे के लिए इसकी जिंदगी की बलि दे रही हो। मैं कहता हूं इसे छोड़ दो, नहीं तो कारणवश मुझे तुमको मारकर इसे छुड़ाना होगा, क्योंकि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। यह मेरी तपस्या का एक हिस्सा है कि कोई किसी पर गलत तरीके से उसकी जिंदगी खराब कर रहा हो तो मेरा उसे अनदेखा करना मेरे उसूल के विरुद्ध है। चला जा यहाँ से। तू मेरी शक्तियों से अभी वाकिफ नहीं है। ये पूरा इलाका मेरा है और यहाँ मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं मिलता। अभी तुझे बताती हूँ, रुक जा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मूर्ख चुड़ैल मुझ पर शक्तियों को आजमा रही हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की होती है। ये ले, पापी कहीं की। साधु मुंह में मंत्र बोलता है और चुड़ैल का असली रूप सामने आ जाता है और फिर वो चुड़ैल को मार गिराता है। तपस्वी साधु विजय के सर से चुड़ैल का साया खत्म कर देता है, जिससे विजय के होश सही सलामत आ जाते हैं। साधु चुड़ैल को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता है और विजय भी साधु का धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल पड़ता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा साधु। अगर आप नहीं होते तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ये करिश्मा चुड़ैल मुझे अपने चंगुल में फंसाए रखते और मेरी जिंदगी नरक बना देती। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम यहां से जाओ, इसे मैं देखता हूं। चल चुड़ैल, नहीं तो तू किसी न किसी को परेशान करती रहेगी। मुझे माफ कर दे साधु, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं किसी आते जाते इंसान को कभी परेशान नहीं करूंगी। पर मैं तुम जैसी चुड़ैल पर विश्वास नहीं कर सकता। अच्छा होगा, यहां से मेरे साथ चलो। साधु करिश्मा चुड़ैल को अपने साथ ले जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म कर देता है। तो देखा दोस्तों, अंत भला तो सब भला। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना, जिससे मैं नई नई स्टोरी आपके लिए ला सकूं।